इस बीच जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग की तारीख आगे बढ़ने पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भड़क गए। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना था, लेकिन एक दिन पहले चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदलकर 25 मई कर दी थी। और इसके बाद जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया था। पीडीपी के नेताओं ने श्रीनगर में प्रदर्शन भी किया, नारे लगाए, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के फैसले पर उंगली उठा दी। जितनी साजिश करें वो करें, बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम ने हाहाकार मचाया हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ रही है तो कई इलाकों में बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अनंतनाग को राजौरी से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया और चुनाव प्रचार पर इसका असर पड़ा। चुनाव आयोग ने इसे ही मतदान की तारीख बदलने की वजह बताया था और एक दिन पहले तय किया था कि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई को नहीं बल्कि 25 मई को वोटिंग होगी। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इन सीटों में कुछ बदलाव हुआ और पुंछ जिले और राजौरी जिले के लगभग 2/3 हिस्से को कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट में मिलाकर अनंतनाग राजौरी सीट बना दी गई। और चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि बर्फबारी और चट्टान खिसकने की वजह से अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हो गई। इस वजह से चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है, इसीलिए चुनाव की तारीख टाल दी गई थी। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर में मौसम ने लोगों की हालत खराब की हुई। गर्मी के मौसम में वहां के ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ रही है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है और इस वजह से अनंतनाग में बाढ़ के हालात बन गए, रास्ते बंद हो गए। इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ा।